श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। 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 बंधुओं, आज के वीडियो में हम बालकांड में से एक चौपाई देखने वाले। यह चौपाई में भरत जी राम जी से कुछ कहते हैं और जो राम जी से भरत जी ने कहा वही आज के युग में भी होता है। तो चौपाई क्या है? मैं अपनी दीसी किन्ह निहोरा, तीन्ही निज और न लाऊब भोरा। बाय सपली अहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। भरत जी यह बात तब कहते जब वे श्री राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए निवेदन कर रहे होते। वे कहते हैं जैसे कोई कौवे से प्रेम पूर्वक पालता है। कौवा आपने देखा होगा, उसे कोई प्रेम पूर्वक पाले पर वह मांसाहारी स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। भरत जी क्या कहते? मैंने अपने पक्ष से निहोरा कर लिया। निहोरा का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। क्या प्रार्थना करी? राजा बनने से इनकार कर दिया। पर वे माता कैकेयी और उनके जो समर्थक थे, माता कैकेयी के जो समर्थक थे, अपनी ओर से कोई समझदारी या सुधार नहीं दिखाएंगे। भरत जी कहते हैं राम जी को, माता कैकेयी जो है और उनके जो समर्थक है वह अपने ओर से यानी माता कैकेयी और उनके समर्थक की ओर से कोई सुधार नहीं दिखाएंगे। जैसे किसी को बहुत प्रेम से पाला जाए फिर भी यदि उसका स्वभाव ही गलत है तो वह नहीं बदलेगा। जैसे कौवा मांसाहार नहीं छोड़ता। अब अगर हम आज के युग में इस 21वीं सदी में इसका अर्थ देखते हैं तो इस चौपाई में एक मूलभूत और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है जिसे आज भी पूरी तरह लागू किया जा सकता है। अगर हम देखा जाए तो पहली सीख है, किसी व्यक्ति का स्वभाव और प्रवृत्ति अगर बुरे कर्मों या गलत सोच की ओर झुका है तो केवल प्रेम, समझाइश या प्रयास से वह हमेशा बदल जाए यह जरूरी नहीं है। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बुरे कर्म या गलत सोच में लिप्त है, लेकिन आप उनको समझाते, प्रेम से समझाते, अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते, प्रयास करते, लेकिन वो लोग बदलते नहीं हैं। तो ये जरूरी नहीं है वह लोग बदलेंगे। जैसे कौवा चाहे प्रेम से पाला जाए, अगर आप कौवे को पालते हो घर में, प्रेम से पाल लो, पर उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। कौवे का स्वभाव नहीं बदलेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर हम देखें, यदि आप किसी स्वार्थी या छल कपट करने वाले व्यक्ति के साथ बार बार अच्छा व्यवहार करते हो, आपके साथ होता होगा ना, कोई व्यक्ति आपके साथ बार बार छल कपट करता है, लेकिन आप जब भी उसके साथ व्यवहार करते हो, जब भी आप उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हो तो अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन वह फिर भी आपको क्या करता है? धोखा देता है। तो समझिए उसका स्वभाव ऐसा ही है, क्योंकि आप बार बार उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन वह व्यक्ति बार बार आपको छल कपट करके धोखा दे रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। हर किसी को बदलना आपके वश में नहीं है। आप उसे बदल नहीं सकते, आपके वश में नहीं है। आप उससे दूरी बना लो, यही आपके लिए या समाज के लिए उत्तम होगा। और इसी बात को हम राजनीति और समाज में देखें तो कोई व्यक्ति या समूह अगर सत्ता या लाभ के लिए हमेशा अनैतिक तरीके अपनाता है, सत्ता में आने के लिए नेता लोग या कोई पार्टी अनैतिक तरीके अपनाती है, तो केवल नैतिक बातें करके या समझाकर उसे नहीं बदला जा सकता। आपने देखा होगा बहुत से लोग नैतिकता छोड़कर अनैतिक तरीके से सत्ता पाना चाहते, लेकिन
लोग क्या करते, उनको नैतिक बातें समझाकर उन्हें बदलने की कोशिश करते, लेकिन उसके स्वभाव में सुधार तभी आएगा जब वह स्वयं आत्मचिंतन करेगा। आप कितनी भी उसको नैतिकता समझा दो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, उस पार्टी के अंदर सुधार कब आएगा, जब वह खुद ही आत्मचिंतन करेगा, तब तक सुधार नहीं आ सकता। तो आप उसे भी बदल नहीं सकते। और बात करें हम नौकरी के अंदर में, मानव संसाधन या नेतृत्व की बात करें, तो एक संगठन में अगर कोई कर्मचारी हमेशा टाल मटोल करता है, आप अगर कोई संस्था में बॉस होंगे, आपके अंदर कर्मचारी होंगे, या कोई एचआर होगा जिनके अंदर कर्मचारी काम करते, उसके लिए बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं। एक संगठन में अगर कोई कर्मचारी हमेशा टाल मटोल करता है और जिम्मेदारी से बचता है, तो केवल सलाह से बदलने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सलाह तो एचआर या जो उसका बॉस है बार बार देता है, लेकिन वो बदलता ही नहीं है ना। कुछ लोगों को सुधारने के बजाय उनसे दूरी बनाना ही सही होता है, इसीलिए ऐसे लोगों की नौकरी चली जाती है, उनको नौकरी से निकाला जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, हर व्यक्ति को प्रेम और अवसर जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को प्रेम और अवसर नहीं देना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रेम और अवसर जरूर देना चाहिए। पर जब बार बार प्रयासों के बाद भी उसका स्वभाव अगर न बदले, तो समझ जाना चाहिए कि अब दूरी ही सही उपाय है। आपने किसी व्यक्ति को प्रेम और अवसर दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत सारे अवसर दिए उसे सुधरने के लिए, 10, 15, 20, 25, 30, 100 अवसर दे दिए, फिर भी वो सुधर नहीं रहा, तो उसका स्वभाव ही वैसा है, वो बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बदलना चाहिए, यानी हमें दूरी लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। भरत जी की यह चौपाई आज के युग में वैसी ही प्रासंगिक है जैसी तब थी, भरत जी के युग में जैसी थी तब। यह विवेक और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण है। इस चौपाई की व्याख्या आज के पारिवारिक जीवन में भी देखी जा सकते हैं। अगर पारिवारिक जीवन में हम हैं, इस पारिवारिक जीवन में देखेंगे इस व्याख्या को तो कुछ रिश्तेदार या परिवारजन केवल अपने स्वार्थ में ही जीते हैं। आपके रिश्ते में भी ऐसे लोग होंगे या परिवार में ऐसे लोग होंगे जो अपने स्वार्थ में ही जीते, चाहे आप कितनी भी विनम्रता, आदर और प्रेम से उनसे व्यवहार करें, उनका स्वभाव तिरछा ही रहेगा। ऐसे लोग सभी जगह होते हैं और आपके भी परिवार में होंगे। कितनी भी विनम्रता से आप बात कर लो उनसे, कितनी भी आदर से बात कर लो, कितनी भी प्रेम से उनसे व्यवहार आप कर लो, उनका स्वभाव हमेशा तिरछा ही रहेगा। हर संबंध के पीछे आत्मीयता नहीं होती। अगर हम बात करें, किसी भी संबंध के पीछे आत्मीयता नहीं होती, ठीक है, हर संबंध की बात कर रहा हूं, ठीक है। कई बार रिश्ते खून से होते लेकिन भावनाओं से नहीं होते। ऐसे लोगों से आप सीमित व्यवहार ही रखें। अगर आप बहुत विनम्र है, आप आदर दे रहे, प्रेम दे रहे, लेकिन वो व्यक्ति तिरछा है, तो ऐसे लोगों से हो सकता है आपके जो रिश्ते खून के, लेकिन भावना से आपका रिश्ता नहीं बना, इसीलिए इन लोगों से आप दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन जो आपका व्यवहार है वो कैसा रखे, सीमित रखे। रिश्ते निभाइए पर आंख मूंदकर नहीं, यह चौपाई बताती है। जब तक आप सही कर सकते हैं करें, लेकिन जब सामने वाला बदलने को तैयार नहीं, तो खुद को तकलीफ देना मूर्खता होगी। क्या कहता है चौपाई, क्या कहती है, जब तक आप सही कर सकते, आप कोई चीज़ सही करने की कोशिश कर रहे, जब तक आप कर सकते हो सही, तब तक करें। लेकिन जब सामने वाला बदलने को ही तैयार नहीं, आप कितना भी सही करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सामने वाला बदलने को तैयार नहीं है, तो खुद को वो तकलीफ देना क्या है, मूर्खता कहलाएंगी। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। किसी भाई या रिश्तेदार को आपने बार बार आर्थिक मदद दी, प्यार दिया, पर वह हर बार आपको क्या दे रहा है, धोखा देता है। कोई रिश्तेदार है आपका, उसको आपने बार बार आर्थिक मदद करी, बार बार आपने उसको प्यार दिया, लेकिन वह हर बार धोखा देता है, फिर भी आप भावनात्मक रूप से बंधे रहते हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि आपका रिश्तेदार है, तो आप भावनात्मक रूप से उसे बंधे रहते हैं। ऐसे में भरत जी की यह चौपाई मार्गदर्शन देती है कि प्रेम कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, विवेक के साथ होना चाहिए। भरत जी की चौपाई क्या कहती है, प्रेम कैसा होना चाहिए, ताकि भले आपका रिश्तेदार हो, भले हमारा रिश्तेदार हो, तो सीमित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, विवेक के साथ होना चाहिए। और इसकी व्याख्या
ये जो चौपाई है भरत जी और राम जी के बीच में जो चौपाई हुई है, जो बात करें हम बातचीत हुई है, उसकी व्याख्या हमारे आज के ऑफिस में, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में देखें तो भरत जी का कथन प्रबंधन में लोगों को समझने और उनकी क्षमता और प्रवृत्ति को पहचानने के लिए एक गहरा संकेत देता है। जो एचआर है या जो अपने ऑफिस के अंदर मैनेजर है, जिनके अंदर में लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये चौपाई है। क्या कहते हैं भरत जी इस चौपाई के अंदर में, या जो भरत जी की चौपाई है ये प्रबंधन में लोगों को समझने, उनकी क्षमता और प्रवृत्ति को पहचानने के लिए गहरा संकेत देती है। हर कर्मचारी, हर सहयोगी या लीडर योग्य हो यह आवश्यक नहीं है। यानी आपके टीम में जितने भी कर्मचारी है या जितने भी आपके सहयोगी है या जितने भी लीडर है आपके टीम में, वह योग्य हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आदतन टालने वाले होते हैं, कामचोर या स्वार्थी भी होते ना कुछ लोग, आपके टीम में भी वैसे लोग होंगे, लेकिन केवल मीटिंग, मोटिवेशन या सम्मान से उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। आपने देखा होगा एचआर लोग या जो मैनेजर लोग होते हमेशा मीटिंग करते, मोटिवेशन करते ऐसे लोगों को बदलने के लिए, या उनका सम्मान करते, लेकिन उनका सम्मान करने से, उनको मोटिवेशन देने से या उनकी मीटिंग में उनको शामिल करने से उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। बात करें तो आज के कॉर्पोरेट या प्रबंधन में संदर्भ से क्या सीख मिलती है हमें। एचआर लीडर के लिए बात करूं मैं तो कुछ कर्मचारी होते जिन्हें बार बार समझाना पड़ता है लेकिन वे सुधार नहीं करते। प्रेम, ट्रेनिंग और संवाद बहुत जरूरी है, पर हर बार उनसे उम्मीद रखना अनुचित है। आप बार बार प्रेम दे रहे हो, आपके जो सहकर्मी है, ट्रेनिंग दे रहे हो, उनसे संवाद कर रहे हो, फिर भी वो सुधर नहीं रहे, तो उनसे उम्मीद कैसे रख सकते आप। एक एचआर के लिए ये है। फिर टीम मैनेजमेंट, एक मैनेजर है टीम का, ठीक है ना, टीम लीड कर रहा है, उसके बारे में अगर बात करूं मैं तो कौवे जैसे स्वभाव वाले जो दूसरों की मेहनत पर जिए या घात लगाए, ऐसे कर्मचारियों को आप कितना भी पाले वे टीम के लिए नुकसान ही करेंगे। अगर आपके टीम में 10 लोगों की आपकी टीम है और उसमें से 2-4 लोग ऐसे, कोई भी काम कैसे होता है, टीम मैनेजमेंट से काम होता है। एक आदमी के भरोसे टीम में तो काम नहीं होता, 4-5 कर्मचारी जो टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों के मेहनत के साथ काम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं टीम में जो दूसरों की मेहनत पर जीते या उनके ऊपर घात लगाते, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा आपकी टीम कैसे रहेंगी, नुकसान में रहेंगी। फिर डेलीगेशन और बाउंड्रीज भी बताता है ये जो चौपाई है ना। हर काम हर किसी को नहीं सौंपा जा सकता, यह समझना जरूरी है कि कौन व्यक्ति किस मानसिकता का है। भावना से नहीं, वास्तविकता से निर्णय लेना चाहिए। हमारे टीम के अंदर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को आप हर काम नहीं सौंप सकते। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि किसी नए व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है, कोई नया व्यक्ति आके उस मैनेजर की जगह ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी को नहीं सौंपा जा सकता। भले हमें लगता है हम उस पोस्ट के काबिल है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट को तो नहीं लगता ना। ऐसा ही है, हर काम किसी को नहीं सौंपा जा सकता, जो सौंपा नहीं जा सकता। यह समझना हमें जरूरी है कि कौन व्यक्ति किस मानसिकता का है। यह भावना से नहीं समझा जा सकता, यह वास्तविकता से निर्णय लेना पड़ता है। अब बात करूं मैं पारिवारिक जीवन के अंदर में, तो आपको रिश्तों को निभाइए, लेकिन आंख मूंदकर कभी भी रिश्तों को मत निभाइए। जो रिश्तेदार स्वभाव से गलत है उन्हें बदलने की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं है। आप उस रिश्तेदारी तो नहीं तोड़ सकते ना, लेकिन थोड़ी दूरी बना लीजिए। और बात करूं मैं ऑफिस में या प्रबंधन के जगह, तो हर व्यक्ति को समझाए, मौका जरूर दीजिए। आप मैनेजर है या एचआर है तो हर व्यक्ति को आपको समझाना है, उसको मौका दीजिए, पर समय रहते पहचानिए कि कौन प्रयास के योग्य है और कौन ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। जब आप किसी को समझा रहे, उसको मौका दे रहे, तो कौन व्यक्ति प्रयास के योग्य है कि प्रयास करने के बाद वो व्यक्ति सुधर जाएगा, उसे आप मौका देना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति है कि आप बहुत बार उनको मौका देते तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। तो ऐसे लोगों से आपको क्या बना लेना चाहिए? दूरी बना लेना चाहिए। तो इस चौपाई का आज के युग में
मानव शरीर पे, ये जो मानव शरीर है हमारा, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी हम देख लेते हैं। क्योंकि चौपाई जो है वो मूलतः मानसिक प्रवृत्ति, विवेक और संबंधों के मूल्यांकन पर आधारित है, इसलिए इसका प्रभाव मुख्यतः हमारा मानव का जो मन है और मानसिक जो अवस्था है हम मानवों की उस पर पड़ता है, और वही अंततः शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है? हमारी मानसिक अवस्था, हमारा मन, यही तो हमारी शारीरिक अवस्था को प्रभावित करता है ना, जिसके कारण ही तो हम बीमार गिरते। तो पहला फायदा होता है भावनात्मक थकावट से मुक्ति, यानी शरीर को राहत मिलती है भावनात्मक थकावट से। भरत जी कहते हैं उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब वे दूसरों की प्रवृत्ति बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। यह डिटैचमेंट, वैराग्य और संतुलन की अवस्था कहते हैं। बात करूं मैं आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में या आपके ऑफिस में ऐसे लोग हैं, आप बहुत कोशिश किए लेकिन सुधर नहीं रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने आपका कर्तव्य तो निभा दिया ना उसे सुधारने का, लेकिन सुधर नहीं रहा है, कोशिश आपने कर ली है, बहुत कोशिश कर ली है, तो आपको क्या करना है? उस आदमी से डिटैचमेंट करना है। आपको उसकी प्रवृत्ति बदलने का फिर से प्रयास नहीं करना है, आपको डिटैचमेंट करना है। लेकिन रिश्तेदारी में थोड़ा सा दूरी बना लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कर्मचारी है आपका तो आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं भावनात्मक थकावट से आपको छुटकारा मिलती है। जब आप ये करोगे तो भावनात्मक थकावट से आपको छुटकारा मिलेंगी, मानसिक तनाव, क्रोध और चिंता कम हो जाएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे दूर चले गया तो मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा, क्रोध भी कम हो जाएगा, चिंता भी कम हो जाएंगी। आत्मग्लानि या दूसरों की गलतियों का बोझ उठाने की प्रवृत्ति भी आपकी क्या होंगी? उससे कम होंगी। नहीं तो बहुत सारे लोग होते ना ऐसा सोचते कि यार उसकी जो गलती है, दूसरे की गलतियों का बोझ उठाते। बहुत से ऐसे मैनेजर होते कि जो दूसरों के गलतियों का बोझ हमेशा अपने सर पर ढोते। तो आत्मग्लानि या दूसरों के गलतियों का बोझ उठाने की जो प्रवृत्ति है ना वो आपकी कम हो जाएंगी। आपने देखा होगा, आप नौकरी पेशा होंगे तो सफल कौन से व्यक्ति आपने देखा होगा? जो कभी भी दूसरों की गलतियों को बोझ अपने सर पर नहीं उठाते, जो अपने मन से निर्णय नहीं लेते, भावनात्मक ऐसी सोच रखकर निर्णय नहीं लेते, ठीक है ना, मन से निर्णय नहीं लेते, भावना से उस आदमी से जुड़े हुए नहीं होते, जो उनको सच्चा लगता है, जो सच होता है वैसा ही निर्णय लेते, और यही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। फिर शारीरिक प्रभाव, इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन जो होता है उसका स्तर कम होता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, हमारी नींद में सुधार आता है, और ब्लड प्रेशर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वह नियंत्रित रहता है। फिर विवेक युक्त संबंध से भावनात्मक संतुलन बनता है, उससे हार्मोन हमारा संतुलित बनता है, हमारे शरीर के अंदर में जो हार्मोन है वो संतुलित रहता है। इस चौपाई के अंदर में भरत जी यह नहीं कहते कि मैं दुखी हूं कि वे नहीं बदले, यानी उनकी माता नहीं बदली, उनके माता के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो वे नहीं बदले करके वे दुखी नहीं है, बल्कि वे स्वीकार कर लेते कि हर कोई नहीं बदलेगा। उनको मालूम हो गया था कि माता कैकेयी नहीं बदल सकती। इससे मानसिक प्रभाव क्या गिर गया? व्यक्ति स्वस्थ सीमाएं बनाना सीख जाता है। जब आप सीख जाओगे कि यह व्यक्ति बदल ही नहीं सकता, तो एक स्वस्थ सीमाएं आप बना सकते हो, हेल्दी बाउंड्रीज आप बना लोगे, सबको खुश करने की आदत से मुक्ति मिल जाएंगी। बहुत से लोग होते हैं ना सबको खुश करने के पीछे पड़ते हैं, तो इस आदत से उनको मुक्ति मिल जाएंगी। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे क्या होगा? आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेंगी, और शारीरिक प्रभाव क्या गिरेगा? हार्मोनल संतुलन सुधरता है, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, ये हार्मोन सुधरेंगे। पाचन, नींद और इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होगा। तीसरी बात क्या होंगी? कठोर स्वभाव वालों से दूरी, तनाव से रक्षा मिलेंगी इसके कारण। जब हम चौपाई के अंदर में एक लाइन है, जब लाइन बोलते हैं ना, बायस पली अहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबूह की कागा, यह पंक्ति से यह बोध होता है कि जो स्वभाव से नकारात्मक है उनसे दूरी बनाना ही उचित है। इस पंक्ति के अंदर ही लिखा हुआ है रामचरितमानस के अंदर, बायस पली अहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबूही की कागा, यानी जो स्वभाव से नकारात्मक लोग हैं उनसे दूरी बनाना ही उचित है। इससे मानसिक प्रभाव क्या गिरेगा आपको?
आप विषैले लोगों से अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हो। जब आप दूरी बना लोगे ऐसे लोगों से, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो विषैले लोग हैं, उनसे मानसिक रक्षा, जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य है उसकी आप रक्षा करते हो। अपराध बोध या आत्म पीड़ा से भी आप बचोगे। शारीरिक प्रभाव क्या गिरेंगे आपके ऊपर? माइग्रेन, एंजाइटी और हाई बीपी जैसी समस्याएं कम हो जाएंगी। शरीर में तनाव की वजह से होने वाली सूजन यानी इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा आपको। इन्फ्लामेशन के कारण से तो बहुत सारी बीमारी होती है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मानसिक प्रभाव, विवेकपूर्ण सीमाएं, संतुलन और भावनात्मक सशक्तिकरण होगा आपका। और शारीरिक प्रभाव की बात करूं तो तनाव में कमी होगी, हार्मोनल का संतुलन होगा, बेहतर रोग नींद आएंगी आपको और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेंगी। अब एक वाक्य में अगर मैं बताऊं आपको, तो जब आप यह स्वीकार कर लेते कि हर किसी को बदलना आपका कार्य नहीं, तो आपका मन शांत होता है और शांत मन ही स्वस्थ शरीर की क्या है? जड़ है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि हर किसी को बदलना इस दुनिया में आपका कार्य नहीं है, भले ही आपका रिश्तेदार हो, भले ही आपका सगा हो, भले ही आपके खून का रिश्ता हो उस व्यक्ति के साथ में, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर किसी को बदलना आपका कार्य नहीं, तो क्या होगा? आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि आपके मन को समझ में आ गया कि मैं उस व्यक्ति को नहीं बदल सकता, उस व्यक्ति को बदलने का कार्य मेरा नहीं है, मेरे अकेले का वह कार्य नहीं है। तो इससे क्या होगा? आपका मन शांत होता है और मन शांत हो जाएगा तो आपका शरीर कैसा होगा? स्वस्थ होगा। क्योंकि मन शांत होगा, यही तो ही आपको स्वस्थ शरीर की जो जड़ है ना, वह क्या है? हमारा मन शांत होना। अगर आपका मन शांत होगा तो आपका शरीर कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक चौपाई का अर्थ बताया, बहुत सुंदर अर्थ बताया वैसे इस चौपाई के बारे में, जो आज के युग से मेल खाता है, दोनों जगह, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर में और ऑफिस जीवन के अंदर में। तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा आपको कि इस चौपाई का क्यों पाठ करना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हो या पारिवारिक जीवन में आपको कोई समस्या है, तो आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।